चारधाम यात्रा में बारिश बर्फबारी बनी आफत। तेज ठंड और बारिश से यात्रा में अवरोध। सुरक्षित स्थान पर रोके गए श्रद्धालु। चारधाम यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। 19 दिन में 8 लाख यात्री पहुंचे चारधाम। लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। चंपावत उपचुनाव का संग्राम तेज। चंपावत विधानसभा में सीएम ने लोगों से किया संवाद। दांव पर है धामी की प्रतिष्ठा और पद। अवैध कब्जे को लेकर सीएम धामी का बयान। कहा, उत्तराखंड में अवैध रूप से बनी मजारों पर होगी कार्रवाई। अधिकारियों को निर्देश। खराब सड़कों को लेकर एक्शन में सतपाल महाराज। पौड़ी में अधिकारियों के साथ की बैठक। जल्द सड़कों में सुधार के आदेश। उत्तराखंड में कोरोना की फिर बढ़ी रफ्तार। 5 जिलों में 9 लोग मिले संक्रमित। 15 मरीजों ने दी संक्रमण को मात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड के उद्योग और ग्राम उद्योग मंत्री चंदन राम दास ने अपने आवास पर विभाग से संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री चंदन राम दास ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद हमारे संवाददाता दानिश अली ने चंदन रामदास से खास बातचीत की। आपको सुनाते हैं। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास हमारे साथ मौजूद हैं। आज तमाम जो विभाग हैं उनकी बैठक आपने की है। सर, किस तरह का निर्देश आपने दिए हैं उनको? मैंने समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जनजाति कल्याण और वक्फ बोर्ड की आज मैंने सामूहिक बैठक ली थी। मैंने जो अपनी समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की समीक्षा की है। और पिछले बार जो हमने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाई है उसका शासनादेश जारी हो गया और वृद्ध और वृद्धा दोनों को ही पैसा देने का शासनादेश जारी हुआ है। एक मेरे संज्ञान में अपने प्रदेश के जो भ्रमण कार्यक्रम ये आया है कि जो 4,000 रुपया जो आमदनी बनती है वो प्रदेश में राजस्व विभाग के लोग उसको नहीं बना रहे हैं। और चूंकि जो मनरेगा की मजदूरी है अगर वो 100 दिन का माना जाए तो एक महीने में लगभग 6,000 रुपया ये होता है। तो मैंने एक प्रस्ताव बनाने को कहा है। सौभाग्य से आज अपने भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉक्टर बीरेंद्र कुमार जी देहरादून आए थे। उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। और जो केंद्र पोषित हमारी योजनाएं हैं, पेंशन योजनाएं हैं, उनको नियमित हम छात्रवृत्ति दें, पेंशन दें, 1 क्लिक से हम सबको भुगतान करें, किसी का ड्यूज नहीं रहे। ये मैंने कई चीजें आज निर्देशित की हैं। उद्योग और ग्राम उद्योग को लेकर भी आज समीक्षा बैठक की गई। किस तरह के उसमें निर्देश दिए गए हैं? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो उद्योग लगाने वाले हैं, जो निवेशक हैं, वो कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। उसको लेकर किस तरह के निर्देश आपके द्वारा दिए? देखिए, खादी ग्राम उद्योग की बहुत सी संपत्तियां हमारे पास। हमारी हिल वूल योजना है, हमारी कार्डिंग प्लांट है, हमारे वीविंग सेंटर हैं, हमारे कताई के सेंटर हैं और हमारे जितने भी पहाड़ों में हमारे खादी बोर्ड के जो शोरूम हैं वो उत्पादन के अभाव में सब बंद पड़े हैं। मैंने कहा कि इन योजनाओं को आप पुनः मूल्यांकन करें। मैं कई जो अपनी खादी बोर्ड की जो जहाँ पर परिसंपत्तियाँ हैं मैं वहाँ पर कतकर, बुनकर और जितने भी नए आधुनिक ढंग से मैं कताई सेंटर, बुनाई सेंटर, शोरूम इसको विकसित करने जा रहा हूं। क्योंकि हमारे पास संपत्तियां हैं। मैं चाहता हूं कि पहाड़ में जो हिल ऊल योजनाएं हैं उसको मैं पुनः जीवित करूं और पहाड़ में जो हमारा ऊन है, जो हमारा क्राफ्ट की योजनाएं हैं, हमारे पास तांबे की हैं और जो रिंगाल है, बहुत से जो हमारा ग्रामोद्योग सेक्टर है इसको भी रिवाइव करने की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पहाड़ों जो क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे पलायन भी रुकेगा और जो पहाड़ी क्षेत्र उनमें खुशहाली भी देखने को मिलेगी। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज इंडिया, देहरादून। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद केदारनाथ धाम सहित संपूर्ण रुद्रप्रयाग जनपद में सुबह से ही बारिश जारी है। जहां केदारनाथ धाम में बारिश के बीच तीर्थयात्री भगवान भोले के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड तक यात्रियों को रोक दिया है और
गौरीकुंड में यात्रा पर ब्रेक लगा दिया। ऐसे में तीर्थयात्री जगह जगह फंसे हैं और मौसम साफ होने के बाद ही तीर्थयात्रियों को केदारनाथ धाम के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें, मौसम विभाग ने 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद केदारनाथ धाम सहित संपूर्ण रुद्रप्रयाग जनपद में बारिश हो रही है। केदारनाथ धाम में बारिशों के बाद ठंड भी बढ़ गई है। उत्तराखंड में लगातार 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है, तो वहीं लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला भी जारी है। अब तक की माने तो लगभग 19 दिनों में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने 4 धाम यात्रा के दर्शन कर लिए हैं। वहीं अब सिखों के पवित्र गुरुद्वारे हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हो चुकी है, तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती मौसम को लेकर के भी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ में राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। खबर देहरादून से है, जहां आज और कल उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। साथ ही मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश के साथ साथ 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी, ओलावृष्टि और बारिश के साथ साथ तूफान का भी पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। 25 मई से मौसम विभाग ने मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई है। परसों से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और फिर आगे करीब करीब 1 वीक जो है जो मौसम है वो करीब करीब साफ रहने वाला है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 23 तारीख मई की हो गई है और जैसे बोला गया था कि 22-23 से जो है जो मौसम है वो प्रदेश में बदलेगा, तो आप देख रहे हैं कि पिछले 24 आवर्स में जो है अच्छी बारिश जो है प्रदेश में मिली है, ज़्यादातर जगहों में मिली है हल्की से मध्यम बारिश। और आज 23 को भी देखेंगे तो आज भी जो एक्टिविटी वो पूरे प्रदेश में ही ज़्यादातर जगहों में जो है हल्की से मध्यम बारिश जो आज भी वो मिलेगी। ये जो एक्टिविटी कल भी रहने वाली है 24 तारीख को, लेकिन 24 तारीख को थोड़ी इसमें कमी आ जाएगी और शाम रात तक कल से जो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां विश्व संवाद कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी राजधानी देहरादून पहुंचे। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने लोगों को पत्रकारिता का महत्व समझाते हुए कहा कि पत्रकारिता को हम पश्चिमी जगत से जोड़कर देखते हैं, परंतु मूल रूप से ये भारतीय जनमानस में भारतीय परंपरा और इतिहास किस प्रकार से संबंधित है, उसका मूल स्रोत कहां से है, ऐसे कार्यक्रम उनको रेखांकित करने का काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता अक्सर हम लोग इसको पश्चिमी जगत और पश्चिमी ज्ञान परंपरा से ही जोड़ते हैं, परंतु वह मूल रूप से भारतीय जनमानस में भारतीय परंपरा और इतिहास किस प्रकार संबंधित है और उसका मूल स्रोत कहां से है। नारद जयंती जैसे यह कार्यक्रम उसको रेखांकित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है तो अपने तंत्र में स्व का आभास बहुत आवश्यक है और बौद्धिक और पत्रकारिता के प्रतिष्ठान में भी स्व का वह तत्व जो कहीं लोप होता चला जा रहा है उसको पुनः स्मरण कराने के लिए यह कार्यक्रम बहुत आवश्यक है और इसमें बहुत सफलतापूर्वक यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके लिए सुरेंद्र मित्तल जी और जितने भी अन्य लोग विश्व संवाद केंद्र से जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। खबर पौड़ी से है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं चौबट्टा खाल विधायक सतपाल महाराज ने जिला मुख्यालय सभागार में अपने विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों से बैठक की। बैठक के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग धूमाकोट की खराब गुणवत्ता को देखते हुए उसकी सैंपलिंग एवं टेस्टिंग के आदेश देने के साथ साथ पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता आरपी सिंह से बात कर पीएमजीएसवाई द्वारा बनाई गई सड़कों की टॉपिंग उखड़ने और घटिया निर्माण को लेकर नाराजगी जाहिर की और जल्द ठीक करने के आदेश भी दिए। समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री और चौबट्टा खाल विधायक सतपाल महाराज ने सरकार की योजनाओं के विषय में क्षेत्र के लोगों को जानकारी उपलब्ध न करवाने पर समाज कल्याण अधिकारी को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने लोक निर्माण खंड बैंजारो के तहत पोखरा बैंजारो मोटर मार्ग से दीवान का बूंग बूंग
देवकंडाई, भैंसवाड़ा, नोखोली सहित का कार्य 1 माह के भीतर पूरा करने के आदेश भी दिए। अधिकारी संवेदनशील बने, दिल लगाकर पूरे मनोयोग से काम करें, अपना व्यवहार ठीक रखें और कार्य संस्कृति विकसित करें। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं चौबट्टा खाल विधायक सतपाल महाराज ने जिला मुख्यालय सभागार में अपने विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों से ये बातें कही। बैठक के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट की खराब गुणवत्ता को देखते हुए उसकी सैंपलिंग व टेस्टिंग के आदेश देने के साथ साथ पीएमजीएसवाई के मुख्य अभियंता आरपी सिंह से दूरभाष पर बात कर पीएमजीएसवाई द्वारा बनाई गई सड़कों की टॉपिंग उखड़ने और घटिया निर्माण को लेकर नाराजगी जाहिर की। डीएससी हाँ, मानव उपाधि के लिए अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है। अभी हमारी कल और परसों नहीं, ऐसा नहीं पूर्व में संबंधित समितियों को साज सज्जा का सामान भी कल पहुंच चुका है। नहीं, ऐसा नहीं मिलने के देखिए, ऐसा है मानव उपाधि आपको पता ही कोई विशिष्ट ही मानव दिया जाता। और इस कार्यक्रम में हमारे महामहिम राज्यपाल स्नातक और परास्नातक के विद्यार्थी हैं जिनको उपाधि प्रदान की जाएगी। वह 58,000 19-20 और 20-21 के 115 विद्यार्थियों हमारे राज्यपाल महोदय और हमारे जो अति विशेष अतिथि हैं और अतिथि हैं वो इसको। तो आपको बता दें, खबर नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय से है, जहां 27 मई को होने वाले 17वें दीक्षांत समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कुलपति प्रोफेसर NK जोशी ने बताया, कोविड काल के दौरान 2 वर्षों बाद होने जा रहे दीक्षांत समारोह को लेकर छात्रों में काफी उत्साह बना हुआ है। दिया जाता। और इस कार्यक्रम में हमारे महामहिम राज्यपाल स्नातक और परास्नातक के विद्यार्थी हैं जिनको उपाधि प्रदान की जाएगी। वह 58,000 19-20 और 20 दीक्षांत समारोह है। ये 27 तारीख को 10:30 बजे से डीएसपी परिसर में संपन्न होगा। इस महामहिम राज्यपाल और कुलाधिपति कुमाऊं विश्वविद्यालय इसमें हमारे दीक्षापदेश देंगे और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी भी उनकी गरिमामयी उपस्थिति इसमें रहेगी। और जो डिग्री हम वितरित करेंगे 2019-20 और 20-21 2 वर्ष की हम उपाधियां बच्चों को प्रदान करेंगे। उसमें से टोटल जो डिग्री है 58,640 डिग्री हम प्रदान करेंगे और 410 विद्यार्थियों को पीएचडी की डिग्री दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 115 विद्यार्थियों को मेडल्स प्रदान किए जाएंगे। खबर हरिद्वार से है। हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती को पहली बार ऑनलाइन बुक किया जा सकेगा। पहले तक श्री गंगा सभा के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर आरती की तारीख को नोट कराकर बुकिंग करानी पड़ती थी। अब यात्री स्वयं ऑनलाइन पूरी बुकिंग कर सकेंगे। श्रद्धालुओं को बुकिंग के खाली स्लॉट का भी पता चल सकेगा। 2100 रुपये में गंगा की मुख्य आरती को बुक किया जा सकेगा। आपको बता दें, श्री गंगा सभा की ओर से ऑनलाइन बुकिंग पर विशेष फोकस किया जा रहा है। अभी वेबसाइट पर काम शुरू कर दिया गया है। अगले कुछ दिनों में सभी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। खबर लक्सर से है, जहां यूरिया को लेकर किसानों में आपाधापी मची है। दरअसल लक्सर गन्ना समिति गोदाम व सुल्तानपुर झवरेड़ी सहकारी समिति पर कई महीने से यूरिया खाद उपलब्ध नहीं थी, जबकि किसानों को गन्ने और चारे की फसलों में डालने के लिए खाद की ज़रूरत है। लक्सर समिति गोदाम व सभी 11 समितियों पर 10,000 बोरे यूरिया खाद पहुंचा तो दी गई। इन किसानों को भारी भीड़ गोदाम पर पहुंच रही है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक लोगों की होड़ लगी हुई है। किसानों का कहना है डिमांड ज़्यादा है और खाद बहुत कम आई है। ऐसे में कितने किसानों को खाद मिल पाएगी ये तो अभी बता पाना बहुत मुश्किल है।
डिमांड ज़्यादा है जी, और खाद उसके अनुसार वास्तव में कुछ कम मिला। हमें 15,000 की मांग थी और हमें 10,650 कट्टे मिल पाए हैं, तो अभी कमी तो है जी। एक रैक और यदि जल्दी ही लग जाए तो हमारे किसानों की पूर्ति हो जाएगी। 2 महीने से मन कर रहे जी हम तो, यहाँ से खाद अब हर पता भी नहीं लगता और खाद उठ जा, और बार बार ये बता दें कि यहाँ से तो बहुत मिनट जमा हो रहे भाई, तो नंबर नहीं आ रहा। आज क्या स्थिति है? आज तो आपके सामने है, यहाँ से बढ़ने की भी जगह नहीं रही सोसाइटी में। पहले डिमांड करी थी, अब तक खाद नहीं मिला, 3 बार आ चुके। इससे पहले कुछ नहीं मिला, ना मिला, और अभी भीड़ इतनी है, शाम तक ये उम्मीद नहीं मिला या नहीं मिलता। सरकार की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। पास कराया था, जब यहाँ खाद ही नहीं आता तो कहाँ से दे देंगे लोग। कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है, किसान परेशान है। ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए, ऊपर सोचना चाहिए कि यहाँ खाद की मतलब आपूर्ति कराएं, तभी ये कर्मचारी दे पाएंगे। यूरिया खाद को लेकर किसानों की आपदा भी मची हुई है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों को इस समय गन्ने की फसल और चारे की फसल को लेकर के यूरिया डालने की जो एक मांग थी, वो काफ़ी दिनों से जो है किसान समितियों के चक्कर काट रहे थे। तो लेकिन जिस तरीके से आज समितियों पर यूरिया पहुंचा तो किसानों की समितियों पर होड़ लग गई, लेकिन पर्याप्त मात्रा में यूरिया ना होने की वजह से किसान फिर भी मायूस होकर ही लौटे। जिस किसान को 20 बैग यूरिया की ज़रूरत थी उसको 4 ही मिल पाए, और नगद यूरिया ना मिलने की वजह से किसान मायूस भी रहे। ऐसे में जिस तरीके से समिति पर 1500 मैट्रिक टन यूरिया की जो डिमांड थी समिति द्वारा वो मांगी गई थी, लेकिन मात्र 10,000 मैट्रिक टन यूरिया ही जो है लक्सर की समितियों पर पहुंच पाया, जिससे किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया नहीं मिल पाया। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो समिति की जो डिमांड है वो पूरी होती है और किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिल पाता है। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज़ इंडिया, लक्सर। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना is not that easy। पर गर्मी में घर को कूल रखना is now too easy with Summer Cool coolers। Summer Cool celebrates the release of Runway 34। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर बेरीनाग से है। राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय बेरीनाग को अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बेरीनाग में विलय किए जाने के विरोध में शिक्षक अभिभावक संघ अध्यक्ष किशन लाल शाह के नेतृत्व में तहसील पहुंचकर सरकार के विरोध में नारेबाजी व प्रदर्शन किया गया। अभिभावकों ने कहा कि विगत दिनों शासन द्वारा राजीव अभिनव आवासीय विद्यालय को अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बेरीनाग में विलय किए जाने का फैसला लिया गया है, जिससे उनके बच्चों और विद्यालय के शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है। विद्यालय में क्षेत्र के 143 गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन मिल रहा है। विलय के बाद जो सुविधाएं गरीब बच्चों से छिन जाएंगी, उक्त का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों द्वारा उक्त आदेश को वापस न लिए जाने की दशा में अनशन, चक्का जाम जैसे उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी गई है। जब 2015 में जब चालू हुआ था अभिनव नवोदय, इसमें 6 से 12 तक के लिए आवासीय दिया गया था। उसके बाद जब 10th में बच्चे पढ़े, उसके बाद बच्चों को यहाँ से हटा दिया गया। हमारे बच्चे उस टाइम भी भटकते रहे, बड़े मुश्किल से वहाँ जवाहर नवोदय गंगुली आर्ट में उनका एडमिशन किया गया, और 2 साल पहले से 6 की क्लास में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। अगर यही स्थिति, आज यह आदेश आया कि विद्यालय बंद कर दिया जाएगा, अगर यही दशा रहे तो हम पूरी पब्लिक जितने भी हैं सारे आमरण अनशन करने के लिए तैयार रहेंगे, और कुछ भी हो
हम लास्ट तक लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं जाने देंगे। नहीं जा रहा है, हम अपने बच्चों को कहाँ डालें, ये इन्होंने बहुत ही गलत कर दिया है। और यहाँ सब स्टाफ लोग सही है, ये कह रहे यहाँ अटल उत्कृष्टि में डालो, लेकिन हमें इतनी वो नहीं है, हम नहीं डालना चाहते वो यहाँ नीचे स्कूल में। और हमारे बच्चों को न्याय देना चाहिए, और हम नहीं तो अनशन में बैठ जाएंगे और 10 दिन के अंदर हमारे ये जवाब आना चाहिए। मामी के साथ प्रेम कर बैठा भांजा और फिर मामा को ही रास्ते से हटाने के लिए रच दी खून की प्रेम कहानी। फिर अपने प्रेम को परवान चढ़ाने के लिए मामा की निर्मम हत्या कर दी। मामी के प्रेम में पागल भांजे ने इस पूरी वारदात के लिए रचा एक ऐसा चक्र व्यूह जिसमें मामा फंस गया और फिर मामा भांजे ने पहले जाम छलकाया, फिर भांजे ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। मामी और भांजे की प्रेम कहानी में विलेन बने मामा को रास्ते से हटाने के लिए कैसे रची पूरी कहानी, इस खास रिपोर्ट में देखिए। बीते दिनों गोपीपुरा क्षेत्र में हुई ब्रजमोहन की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने बेहद ही दिलचस्प तरीके से एक प्रेम कहानी का भी खुलासा कर दिया। इस प्रेम कहानी के नायक और नायिका कोई और नहीं बल्कि मामी और भांजा है, जिनके बीच 1 साल से प्रेम की डोर बढ़ रही थी। दोनों के बीच प्रेम इस कदर पनपने लगा कि दोनों ने कई बार अवैध संबंध भी स्थापित किए। यही नहीं, जब इस प्रेम कहानी में विलेन के रूप में मामा की एंट्री हुई तो दोनों के प्रेम में अड़चन आने लगी। परिवार के लोगों को भी इस नाजायज रिश्ते से आपत्ति होने लगी, लेकिन नादान प्रेम के परिंदे अपने प्रेम को परवान चढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, जिसके लिए चोरी छुपे दोनों अपने प्रेम को बढ़ाते रहे। तभी मामी और भांजे ने विलेन रूपी मामा को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रचना शुरू कर दिया, जिसके लिए मामा को कई बार शराब पिलाई जिससे वो लड़ाई पर उतारू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई बार शराब पिलाने के बाद भी जब प्रेमियों की मंशा पूरी नहीं हुई तो आखिर मामा को भांजे ने दूसरी जगह बुलाकर शराब के नशे में धुत कर दिया, जिसके बाद पहले पत्थर से कुचलकर गंभीर घायल किया और फिर पजामे का फंदा बनाकर गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसके बाद भांजा फरार हो गया। लेकिन इस प्रेम कहानी के परिंदों को क्या पता था कि पुलिस का शिकंजा उनके जुर्म की दास्तां को जकड़ ही लेगा और फिर मृतक मामा के भाई की तहरीर पर पुलिस की जांच में प्रेमी भांजा और प्रेमिका मामी दोनों ही पुलिस के शिकंजे में फंस गए। घटना ये सामने निकल के आए हैं कि जो मृतक का भांजा है, मृतक का भांजा जो सौरभ है, सौरभ का मृतक के बीवी जो प्रीति कौर है, उनके साथ 1 साल से एक संबंध बना हुआ था। इस संबंध जो है गहरा संबंध और चाहत में कन्वर्ट हो गया और इन दोनों ने मिलकर पहले से प्लानिंग कर रहे थे कि इसको रास्ते से हटाना है करके। तो ये इसी प्लानिंग के तहत जो है 20 और 21 की रात को तो भांजा जो सौरभ है हमारे मृतक जो ब्रजमोहन को लेके गए और उनको शराब पिया दोनों साथ में। तो फिर किस बात को लेके हॉट टॉक हुई, तो हॉट टॉक होने के होते ही इसने पत्थर से कुचल के उसको बेहोश कर दिया और अपने ही लोअर के साथ, जो पैंट का लोअर होता है, तो उसमें इसको गला घोट के स्ट्रैंगुलेशन करके हत्या कर दी ही। तो तत्परता से तुरंत पुलिस ने अलग अलग एंगल्स पर काम करते हुए 2 घंटे के भीतर इसका खुलासा किया। इसके लिए पुलिस का टीम, काशीपुर की पुलिस टीम और काशीपुर के एसओजी एंड सीओ काशीपुर बजाय के पात्र हैं। मैं 5000 रुपये का इनाम इनको घोषित कर रहा हूँ और आगे भी इसका गहनतापूर्ण विवेचना करने के लिए सीओ काशीपुर इसका नेतृत्व करेंगे और इसको चार्जशीट तक पहुँचाएंगे। मामी और भांजे की प्रेम कहानी में विलन मामा को हटाने के चक्कर में दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। प्यार तो परवान चढ़ने से पहले ही जेल की सलाखों में कैद हो गया और मामी भांजे के इश्क का भूत भी उतर गया। बहरहाल भांजा और मामी ने जहां रिश्तों की पवित्रता को शर्मसार किया है, वहीं इस अवैध प्रेम को परवान चढ़ाने के लिए जिस जुर्म का रास्ता चुना उसने सलाखों के पीछे धकेल दिया। के न्यूज के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।